दोस्तों, आप सभी ने बड़े बड़े कार्गो शिप्स को लाखों टन वजनी सामान ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे बड़े और वजनी चीजें हैं जो किसी बड़े कार्गो शिप में भी फिट नहीं आ सकती। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे लाखों टन वजनी 4 फ्लोर्स पर बनाए गए होटल को सही सलामत कई किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह के 5 और बड़े ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएं। वेलकम टू एक्सपेंसिव इन्फो। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैग्नेट। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट है, जिसको बनाने में तो इतनी मेहनत नहीं लगी थी, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और इसका वजन 17,000 केजी था। दरअसल इस मैग्नेट की जरूरत एक लैब को थी, जो कि ये लैब इस मैग्नेट को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। लैब के ऑर्डर पर कंपनी ने इसके लिए मैग्नेट तो बना दिया, लेकिन इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेट को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से शिकागो तक इसको पहुंचाना था, जो कि इन दो एरियाज के बीच का टोटल डिस्टेंस 315 किलोमीटर बनता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस रास्ते के बीच में 2 बड़े ब्रिज भी आते हैं और इन ब्रिज की चौड़ाई टोटल 15 फीट है, जो कि ट्रॉली में इस मैग्नेट को रखकर इस ब्रिज को क्रॉस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अब इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था। फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद कई कंपनीज ने एक कामयाब प्लान बनाया। इस मैग्नेट की बिल्ड इतनी नाजुक थी कि जरा सा झटका मिलने पर यह मैग्नेट टूट सकता था, और फिर सबसे पहले इस मैग्नेट के लिए एक स्टील कवर बना लिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान मैग्नेट को झटके मिलने पर भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। अब बारी थी इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने की। सबसे पहले इस 62 टन वजनी मैग्नेट को क्रेन की मदद से उठाकर एक ट्रॉली में रख दिया गया। इस ट्रॉली ने आहिस्ता आहिस्ता इस मैग्नेट को समंदर के करीब पहुंचा दिया। इसके बाद मैग्नेट को एक बड़े क्रेन से उठाकर इसको एक बड़े कार्गो शिप में रख दिया गया। इस शिप ने 1 महीने के सफर के बाद इस मैग्नेट को शिकागो के लिमोन पोर्ट तक पहुंचाया। लेकिन ये चैलेंज अभी तक पूरा नहीं हुआ था, बल्कि इसकी मुश्किल घड़ी अब से शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब इस मैग्नेट को ट्रॉली में रखकर ट्रैफिक के बीच 50 किलोमीटर दूर लैब तक पहुंचाना था। नॉर्मली अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो 50 किलोमीटर का फासला 40 मिनट में क्रॉस कर दोगे, लेकिन इस ट्रॉली को 50 किलोमीटर क्रॉस करने में 3 से 4 घंटे नहीं, बल्कि बिल्कुल स्लोली स्पीड से 3 दिन और 3 रातें लगी। लैब तक पहुंचने में इस ऑपरेशन पर टोटल 35 दिन लगे और इस ऑपरेशन पर टोटल $3 मिलियन का खर्च आया। विंड टरबाइन। दोस्तों, आपने अक्सर वीडियोस में इस टावर को तो जरूर देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये टावर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि ये टावर बिजली प्रोड्यूस करता है। दूर से देखने पर ये टरबाइन काफी छोटे नजर आते हैं, लेकिन असल में ये टरबाइन काफी लंबे और चौड़े होते हैं। इन टरबाइंस की लेंथ 250 फीट से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, जितना मुश्किल इस टरबाइन को बनाने में होता है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल इस टरबाइन को अपनी लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट करने में होता है। इस टरबाइन को बनाने वाली कंपनी इसे अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कार्गो शिप में तो ये टरबाइन काफी आसानी से फिट आ जाता है, लेकिन मुश्किल तब पड़ती है जब इसको ट्रॉली की मदद से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ट्रॉली के ड्राइवर को सबसे मुश्किल काम तब पेश आता है जब सीधे रोड के बीच मोड़ आती है। तब ड्राइवर को इस ट्रॉली को टर्न करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेस शटल। अमेरिका का ये शटल 20 साल आसमान में सफर करने के बाद एक्सपायर हो गया था। अब बारी थी इस शटल को लॉस एंजलिस के एक म्यूजियम तक पहुंचाने की। इस शटल ने 20 साल 11.5 करोड़ नासा के लिए आसमान में ट्रेवल किया और अब इसकी रिटायरमेंट की बारी थी। दोस्तों, इस शटल को हजारों फीट ऊंचाई से जमीन तक लाना कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले इस शटल को जमीन पर लाने के लिए बोइंग 757 को इसके पास भेज दिया गया और वहाँ बोइंग 757 के पीठ पर इसको बांधा गया। फिर इसे एएल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बोइंग 757 के पीठ पर इस शटल को पहुंचाया गया। लेकिन ये मिशन एयरपोर्ट तक नहीं था, बल्कि सबसे मुश्किल चैलेंज ये था कि एयरपोर्ट से इसको रोड के जरिए म्यूजियम तक पहुंचाना है। इस शटल को म्यूजियम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले कई महीनों तक प्लानिंग की गई। एयरपोर्ट से म्यूजियम तक 20 किलोमीटर का सफर था। एयरपोर्ट में इस 78 टन वजनी शटल को सबसे पहले इसको एक ट्रॉली में रखकर इसे म्यूजियम की तरफ रवाना किया। इस ट्रॉली के साथ पुलिस की एक बड़ी कॉन्वॉय चलने लगी ताकि रास्ते में आने वाले ट्रैफिक को हटा सके। इस शटल के विंग्स काफी लंबे थे, इसीलिए रोड के किनारों पर लगे हुए 400 दरख्त काट दिए गए ताकि शटल को पहुंचने में कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 20 किलोमीटर का सफर 2 दिन में मुकम्मल करने के बाद आखिरकार इस शटल को लॉस एंजलिस के साइंस म्यूजियम तक पहुंचा दिया गया।
बोइंग 777। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस को तो आप सबने देखा होगा, जिसमें सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट 3 बड़े पैसेंजर प्लेन्स को ट्रक्स में लोड करके ले जा रहे थे। ये वीडियोस दुनिया के कोने कोने में देखी गई। आपको बता दूं कि इन पैसेंजर प्लेन्स की 18 साल की सर्विस पूरी हो गई थी। अब इन प्लेन्स की रिटायरमेंट की बारी थी और इन 3 प्लेन्स को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाजीज एयरपोर्ट से रियाद तक ले जाना था। इन दोनों एरियाज के बीच का सफर 850 किलोमीटर है। असल में सऊदी अरब की सिटी रियाद में सीजन 2024 में एक बड़ा इवेंट होने वाला है और इन 3 जहाजों को रियाद तक पहुंचाकर इनमें लग्जरी होटल बनाने का प्लान है। इन तीनों एरोप्लेन्स को 850 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए सबसे पहले इनके विंग्स काट दिए गए। इसके बाद इन प्लेन्स को 2 क्रेन की मदद से उठाकर 26 व्हीलर ट्रक्स में लोड कर दिया गया। इस कॉन्वॉय के आगे पीछे पुलिस चलती रही ताकि रास्ते में आने वाले ट्रैफिक को साइड पर किया जाए और इस मिशन को कंप्लीट करने में 10 दिन लगे। 86 रूम्स होटल। दोस्तों, कैलिफोर्निया में मौजूद 1911 में ये होटल थॉमस नामी एक शख्स ने बनवाया था। इस जगह की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, इसीलिए थॉमस ने इस लोकेशन को बेस्ट माना। इसके बाद थॉमस ने इसी लोकेशन पर एक अल्ट्रा लग्जरियस होटल बनाया जिसका नाम मोंटगोमरी रख दिया गया। उस दौर में सिर्फ इस होटल में आज के दौर के तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद थे और दूसरे किसी भी रेस्टोरेंट में ये फैसिलिटीज नहीं पाई जाती थी जो थॉमस के होटल में पाई जाती थी। ये होटल काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। इस होटल में हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी जबकि दूसरे होटल खाली पड़े रहते थे। 1920 से 1960 तक इस होटल ने खूब नाम और पैसा कमाया, लेकिन इसके बाद शुरुआत हुई थॉमस के बुरे दिनों की। 1960 में थॉमस के होटल के पास धड़ाधड़ होटल्स बनने शुरू हुए और इन होटल्स के सामने थॉमस का होटल काफी ओल्ड स्टाइल लगता था। इसीलिए अब कस्टमर थॉमस के पुराने होटल में जाने के बजाय नए और मॉडर्न होटल में जाने लगे और आखिरकार कस्टमर न आने की वजह से थॉमस ने इस होटल को बंद कर दिया। शुरू में थॉमस के आसपास सारी जगह खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब आसपास इतने होटल्स बन चुके थे कि वहां एक नया होटल बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। थॉमस ने सोचा कि क्यों ना इस पुराने होटल को तोड़कर एक नया अल्ट्रा लग्जरियस होटल बना दिया जाए। लेकिन जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इस होटल को तोड़ने के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों का कहना था कि ये होटल भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन ये होटल इस शहर की पहचान है। अब थॉमस इस होटल को तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करने से वो लोगों को डिसर्व कर देता और फिर शायद ही नए होटल में कोई कस्टमर आ पाता। थॉमस को किसी ने मशवरा दिया कि क्यों ना इस होटल को यहाँ से सही सलामत हटा दिया जाए। शुरू में थॉमस को ये मजाक लगा, लेकिन सोचने के बाद थॉमस इस पर राजी हुए। इंजीनियर्स ने जब इस होटल की रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि इस होटल का वजन 4500 टन है। थॉमस की खुशकिस्मती ये थी कि इस होटल से 180 फीट दूर एक खाली जगह पड़ी हुई थी और अब इस होटल को वहाँ सही सलामत शिफ्ट करना था। आखिरकार काम स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट सामान था उसे बाहर निकाल दिया गया। अब बारी थी जिसका सबको इंतजार था। 4500 वजनी बिल्डिंग को उठाने के लिए स्पेशल कंप्यूटराइज्ड जैक्स मंगवाए गए जिनके नीचे व्हील्स भी लगे हुए थे। इन जैक्स को बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगा दिया गया और फिर बिल्डिंग का 80% वेट इन जैक्स पर रख दिया गया। इसके बाद एक एक करके सारे पिलर्स को काट दिया गया। ये नजारा देखने के लिए शहर के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और फाइनली 15 मिनट के बाद ये होटल एक नए लोकेशन पर पहुंच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।